हेलो क्लास 10th। तो आज हमारा वीडियो क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो उनके लिए जो मैं लेकर आ रही हूँ वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनकी बुक है स्पर्श भाग 2। इसके काव्य खंड का हमारा द्वितीय अध्याय है। कौन सा है? मीराबाई जी के पद। तो ये पद हमने पढ़े, अच्छे से समझ लिए, सब कुछ कर लिया इसका, लेकिन अभी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं कर पाए। तो चलिए हम वो भी लेकर आ गए ताकि आप अच्छे से इन्हें देखें और इनकी प्रिपरेशन करें। यहाँ पर दो दो पद दिए गए हैं, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं निकलते, लेकिन जितने निकल पा रहे हैं मैं उन्हें लाने की ज़रूर कोशिश आपके लिए कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। याद रखिएगा कि इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों ही तरह के प्रश्न में लाई हूँ। तो पहले हम कर रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। कवयित्री मीरा ने अपने प्रभु से क्या प्रार्थना की है? प्रथम पद के आधार पर लिखिए। तो क्या वो कह रही हैं? कवयित्री मीरा ने अपने प्रभु श्री राम से लोगों की पीड़ा दूर करने की प्रार्थना की है। उनके प्रभु श्री कृष्ण ने द्रौपदी, प्रहलाद और गजराज की जिस तरह से सहायता की और उन्हें विपदा से मुक्ति दिलाई, उसी तरह मीरा अपनी पीड़ा दूर करने की भी प्रार्थना करती हैं। कि वो चाहती हैं कि जैसे उन्होंने सबकी पीड़ा दूर करी वैसे उनकी पीड़ा भी दूर करें। उनकी पीड़ा क्या है? वो श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती है, उनसे मिलना चाहती हैं। तो वही पीड़ा वो दूर करने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवयित्री मीरा ने श्री कृष्ण को उनकी क्षमताओं का स्मरण क्यों कराया? उनके अंदर इतनी सारी क्षमताएं हैं, आखिर क्यों वो उनकी क्षमताओं का स्मरण करा रही हैं? कवयित्री मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त एवं उपासिका थी। उन्होंने अपने प्रभु के दयालु स्वभाव की कहानियां सुन रखी थी। मीरा जानती थी कि उनके प्रभु के लिए उनकी पीड़ा कठिन कार्य नहीं है। उन्होंने तो इस तरह के अनेक कार्य पहले भी किए हैं। श्री कृष्ण उनकी पुकार को शीघ्र सुने, इसलिए मीरा ने श्री कृष्ण को उनकी क्षमताओं का स्मरण कराया कि आपने तो इतनी सारी कार्य कर रखे, आपको तो मुझसे सिर्फ भेंट मात्र करनी है। तो बस आप भी मतलब इतनी क्षमताएं हैं आपके अंदर, तो आप मेरी ये पीड़ा भी पल में हल कर सकते हैं। इसीलिए उनकी क्षमताओं का वो स्मरण कराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने गजराज की मदद किस तरह की थी? अब आपको बताना, गजराज अर्थात हाथी की मदद किस तरीके से करी थी? दी थी ना, क्या कहते हैं, बूढ़ तो गजराज काटी कुंजर पीर, आपने दिया था ना, ये पढ़ा है हम लोगों ने लाइन। तो वही चीज है। एक बार गजराज किसी बड़े जलाशय में नहाने गया। वह नहाने में व्यस्त था, तभी उसके पैर को एक मगरमच्छ ने मुंह में दबाया और उसे गहराई में खींचने लगा कि भाई पानी में डूब जाएगा तो मर जाएगा, आसानी हो जाएगी। असहाय हाथी गहरे पानी में सरकने लगा। अपनी मृत्यु निकट देखकर गजराज ने कमल पुष्प कंड को उठाया और प्रभु की मदद के लिए पुकारा। उसकी पुकार सुनकर प्रभु नंगे पांव दौड़े आए। उन्होंने मगरमच्छ को मारकर गजराज को बचाया। तो इस तरीके से गजराज को जो है श्री कृष्ण ने बचाया। अब है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? भगवान को नरहरि का रूप क्यों धारण करना पड़ा? यानी कि उन्होंने नरहरि का रूप किस लिए धारण किया था? तो उन्होंने प्रहलाद को बचाने के लिए किया था, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। तो वही आपको यहाँ लिखना है। हिरण्यकश्यप नामक एक अत्याचारी एवं अभिमानी राजा था। वह स्वयं को ही ईश्वर मानता था, परंतु उसका पुत्र ईश्वर का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को तरह तरह से समझाया कि वह प्रभु भक्ति छोड़कर उसे यानी हिरण्यकश्यप ही भगवान माने, हिरण्यकश्यप को ही भगवान माने, पर प्रहलाद तैयार न हुआ। उसके पिता उसे तरह तरह की यातना दी, पर प्रहलाद का विश्वास प्रभु में बढ़ता ही गया। एक बार जब उसने प्रहलाद की जान लेनी चाही, तो भगवान ने नरसिंह का रूप धारण कर प्रहलाद की रक्षा करी और हिरण्यकश्यप को मार दिया। तो ये कहानी तो आप लोगों ने भी पहले सुनी होगी ना, उसी कहानी को आपको यहाँ शब्दों में व्यक्त करना है। नेक्स्ट आते, तीनों बाता सरसी के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती? कवित्री ने जो बात कही है ना, तीनों बाता सरसी, इसके माध्यम से वो क्या कहना चाहती हैं? उनकी यह मनोकामना कैसे पूरी हुई? तो ठीक है, पहले तो मतलब समझें और फिर उनकी मनोकामना को समझें। कवित्री मीरा अपने प्रभु श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह श्री कृष्ण की चाकरी करके उसका सामीप्य पाना चाहती थी। इस चाकरी से उन्हें अपने प्रभु के दर्शन मिल जाते, उनका नाम स्मरण करने से स्मरण रूपी जेब खर्च मिल जाता और भक्तिभाव रूपी जागीर उन्हें मिल जाती। उन्होंने अपनी इस मनोकामना की पूर्ति कृष्ण की अनन्य भक्ति के माध्यम से पूरी करी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियत्री मीरा अपने प्रभु के सौंदर्य पर क्यों रिझी हुई है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को आपको यहाँ बताना है कि किस तरीके से वो मोर मुकुट धारण है, पीतांबर है, बैजंती माला है, ये सारी चीजें। देखिए, कवियत्री मीरा के प्रभु का रूप सौंदर्य अत्यंत सुंदर है। उनके प्रभु के सिर पर मोर मुकुट है, उनके गले में बैजंती फूलों की सुंदर माला सुशोभित है। वे मधुर धुन में मुरली बजाते हुए वृंदावन में गायें चराते हैं। इसी अद्वितीय सौंदर्य के कारण मीरा अपने प्रभु पर रिझी है, क्योंकि श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य ही ऐसा है कि उस पर सभी रिझ जाते हैं। तो मीरा तो भाई उनकी अनन्य भक्त रही है। अब हमारे आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो हमने यहाँ पर किए लघु उत्तरीय प्रश्न, अब हम किसको करने जा रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। तो देखिए क्या है, पाठ में संकलित पदों के आधार पर मीरा की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तो जो पद दिए गए हैं उसके आधार पर हमें मीरा की भक्ति भावना का वर्णन करना है। मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उनकी भक्ति में दास से भाव अधिक दिखाई देता है, कि यानी कि वो श्री कृष्ण की दास यानी सेविका बनकर जो है उनके साथ रहना चाहती हैं। इस पाठ में संकलित पदों को पढ़ने से उनकी भक्ति के दो रूप उभर कर सामने आते हैं। पहला क्या है, दास्य रूप, और दूसरा है रसिका रूप, यानी कि वो उनकी भक्ति रस में डूब भी जाना चाहती हैं। प्रथम पद में कवित्री अपने प्रभु के पहले लोगों को दुख दूर करने की प्रार्थना करती हैं। वह अपने प्रभु का गुणगान करती हुई उनकी क्षमताओं का स्मरण कराती है कि हाँ, आपकी इतनी क्षमताएं हैं। तो पहले तो उनके क्षमताओं का पूरी तरीके से उनको स्मरण करा दिया। इसी क्रम में वह अपने प्रभु को द्रौपदी, गजराज और प्रहलाद के प्रति किए गए कार्यों का दृष्टांत प्रस्तुत करती है। ये चीज उन्होंने बताई और करती हुई अपनी पीड़ा दूर करने की प्रार्थना करती कि आपने सभी की पीड़ाओं को दूर किया है, तो आप इसी तरीके से मेरी पीड़ा को भी दूर करिए। फिर दूसरे पद में उन्होंने क्या कहा, मीरा अपने प्रभु के रूप सौंदर्य पर मोहित है। वो बहुत सुंदर है, तो उन किस तरीके से मोहित है बता रहे, वे उनका सानिध्य पाने का प्रयास करती, किसी तरह बस श्री कृष्ण का साथ मिल जाए, और उनकी सेवा करते हुए उन्हें प्रसन्न करने का हर संभव उपाय करती। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय में, मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण का दर्शन और सामीप्य पाने के लिए क्या क्या उपाय कर रही हैं। अब वो चाहती है कि श्री कृष्ण उनको दर्शन दे और उनके समीप रहे, तो उसके लिए वो क्या क्या उपाय करती है। कवित्री मीरा अपने प्रभु की भक्ति में डूब के उनका सामीप्य और दर्शन पाना चाहती है। इसके लिए वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण उन्हें अपनी चाकरी में रख लें, यानी कि अपनी सेवा में रख लें। मीरा बाग लगाना चाहती हैं ताकि श्री कृष्ण वहां घूमने आए और उन्हें दर्शन मिल सके। वे श्री कृष्ण का गुणगान ब्रज की गलियों में करती हैं। घूमना फिरना चाहती हैं। मीरा विशाल भवन में बगीचा बनाना चाहती हैं ताकि उस बगीचे में घूमते श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। श्री कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए लाल रंग की साड़ी पहनती हैं और अपने प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि वे आधी रात में यमुना किनारे मिलने की कृपा करें, क्योंकि इस मिलन के लिए उनका मन बेचैन हो रहा है। तो ये सारे उपाय कर रही हैं, वो उनका स्मरण कर रही हैं, बाग लगा रही हैं, उनके गुणगान कर रही हैं, कुसुम्बी साड़ी पहन रही हैं कि किसी तरीके से उनके दर्शन और उनका सानिध्य मिल जाए। तो यहाँ पर हमारे इस दूसरे अध्याय के MCQ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हुए। आपने अच्छे से सारे कर लिए, ठीक है ना। ये खत्म तो हो गए, लेकिन अभी तो हमारे बहुत सारे अध्याय बाकी हैं, उनको भी तो करना है ना। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके आगे वाले चैप्टर के यानी कि मनुष्यता जो हमारे इसके बाद का अगला चैप्टर है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं करा रही हूँ, लेकिन कोशिश करिए कि जब भी आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए तो चैप्टर आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चंस एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।